नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी या सच में। आज की रात हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव होगी, एक एहसास जो धीरे धीरे आपके मन के हर कोने में उतर जाएगा। इस वक्त हो सकता है आप थके हुए हों, दिन थोड़ा भारी रहा हो, कुछ बातें मन में जमा हों, कुछ सवाल अनकहे रह गए हों, कुछ उम्मीदें टूट गई हों और कुछ सपने दूर कहीं धुंध में खो गए हों। और शायद इसलिए आप यहाँ आए हैं, थोड़ा सुकून पाने, थोड़ा आराम पाने और थोड़ी देर के लिए जिंदगी के शोर से दूर जाने। तो आइए, सबसे पहले अपने शरीर को आराम दें, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपने हाथों और पैरों को ज़ाद छोड़ दें। धीरे से आंखें बंद करें। अगर बंद नहीं करना चाहते तो बस नजरें नीचे कर लें। अब गहरी सांस लें, बहुत धीरे, बहुत नरमी से और उतनी ही शांति से उसे छोड़ दें। महसूस करें आपकी सांसें कैसे आपके शरीर को शांत कर रही हैं, कैसे धड़कनें धीरे धीरे स्थिर हो रही है, कैसे आपका मन एक शांत नदी की तरह बहने लगा है। आज की रात कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आप हैं और आपकी सांसें, आप हैं और आपकी शांति। अब धीरे धीरे अपनी सोच को एक शांत कमरे में ले जाइए। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे स्थान में हैं जहां हल्की सी नीली रोशनी है, कानों में धीमा संगीत है, हवा बिल्कुल नर्म है, जैसे रात आपको अपने घूंघट में छुपा रही हो। इस कमरे में कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सिर्फ सुकून है और एक शांत, स्थिर ऊर्जा जो आपको धीरे धीरे घेर रही है। अब अपनी सांसों को सुनिए, उन्हें महसूस कीजिए जैसे वो हवा नहीं, एक कहानी बनकर आपके भीतर उतर रही हों। कुछ सेकंड के लिए बस अपने साथ रहें, अपने दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ। अगर कोई ख्याल आए तो आने दें, उसे पकड़े नहीं, उसे रोके नहीं, बस उसे गुजर जाने दें जैसे बादल आसमान में शांत होकर तैरते हैं। अब अपने अंदर झांकिए और देखिए कैसे ये पल आपके मन को शांत कर रहा है। कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि खुद को सुनना भूल जाते हैं। हम थकान को महसूस नहीं करते, दर्द को पहचानते नहीं और मन की पुकार अक्सर अनसुनी रह जाती है। लेकिन आज, इस पल, आप खुद को सुन रहे हैं, आप खुद को महसूस कर रहे हैं, आप अपने भीतर की रोशनी फिर से देख रहे हैं। एक छोटी सी मुलायम सी रोशनी जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन भीड़ में कहीं छुप गई थी। और अब इस रोशनी को पकड़िए,
इसे अपने दिल तक ले आइए। इसे अपने भीतर भर लेने दें। आपके मन की सारी थकान धीरे धीरे पिघल रही है। आपका दिल हल्का हो रहा है। आपके विचार धीमे हो गए हैं। अब एक बार फिर गहरी सांस लें और बहुत शांति से छोड़ दें। इस शांति को महसूस करें। ये शांति आपका हक है, आपका विश्राम है, आपका घर है। आज की कहानी इस शांति को और गहरा करेगी। ये आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ हर शब्द एक मरहम की तरह है, हर पल एक सहारा है और हर दृश्य एक नई शुरुआत। अब धीरे धीरे, बहुत ही मुलायम तरीके से हम उस सफर की ओर बढ़ते हैं जिसे हम कहानी कहते हैं। अब शुरू होती है आज की सबसे मुलायम, सबसे शांत, सबसे गहरी, असली कहानी। सपनों की घाटी की अनंत यात्रा। पहला अध्याय। ठंडी हवा का स्पर्श। रात का आसमान इतना शांत है जैसे किसी ने सारी दुनिया को धीमी आवाज में ललबाई सुना दी हो। हवा हल्की है, इतनी हल्की कि उसकी छुअन आपके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छोड़ जाती है। आप चलते हैं, हर कदम के साथ आपका मन हल्का होता जाता है और शरीर गहरी शांति में उतरता जाता है। दूर कहीं एक उल्लू की कोमल हूँ इस शांत रात की धुन में घुल रही है। आप सुन पा रहे हैं ना? प्रकृति खुद आपको सुला रही है। दूसरा अध्याय। नींद का जंगल। आप एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये कोई डरावना जंगल नहीं। ये एक शांत, मैत्रीपूर्ण जंगल है। पेड़ों पर पत्ते ऐसे चमक रहे हैं जैसे चांदी पिघलकर उनमें भर गई हो। आपके हर कदम के नीचे नरम घास की फुस फुस आवाज आपको गहरी नींद की ओर ले जा रही है। दूर से आती पत्तों की खड़खड़ाहट किसी ललेबाई की तरह धीमी, नरम और बेहद मीठी। आपका दिल थोड़ा और शांत हो गया है। आपकी सांसें पहले से भी धीमी हो गई है। तीसरा अध्याय। जुगनुओं का महासागर। कुछ आगे बढ़कर आप देखते हैं कि पूरा जंगल रोशनी से भर चुका है। हजारों नहीं, लाखों जुगनू हवा में तैर रहे हैं। उनकी रोशनी ऐसी है मानो छोटी छोटी नर्म मोमबत्तियां आपके चारों तरफ जल रही हों। जैसे ही आप चलते हैं, जुगनू आपके रास्ते को रोशन कर देते हैं। उनकी रोशनी आपकी थकान को पिघला देती है। आपकी पलकों पर एक मीठा भार महसूस होता है। नींद पास है, बहुत पास। चौथा अध्याय। शांत झील का संगीत। अब आपके कानों में बहुत कोमल पानी की आवाज आती है। आप धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचते हैं। झील पूरी तरह से शांत है, बस चांद की किरणें पानी के ऊपर सुनहरापन बिखेर रही है। आप झील के पास बैठ जाते हैं। हवा धीरे से आपके बालों को छूती है। पानी टप टप
करके किनारे से टकराता है। इस धुन में नींद है, इस धुन में जादू है। 5वां अध्याय, सपनों का पुल। झील के आगे एक छोटा सा लकड़ी का पुल है। चांदनी उस पर ऐसे पड़ी है जैसे आसमान ने उसे प्यार से चुना हो। जब आप पुल पर कदम रखते हैं तो नीचे बहता पानी एक मीठी धीमी ललेबाय बन जाता है। हर कदम आपको नींद की गहराई में और अंदर ले जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर हल्का हो चुका है, मन बिल्कुल शांत, सांसें बेहद धीमी। अब आप सोने के बहुत करीब हैं। 6वां अध्याय, बादलों का मैदान। पुल के आगे एक सफेद मुलायम मैदान है। घास नहीं, ऐसा लगता है मानो पूरा मैदान बादलों से बना हो। आप उस पर कदम रखते हैं, इतना मुलायम, इतना नरम, जैसे आपका पूरा शरीर पिघल रहा हो। आप चलते जाते हैं, धीरे, गहराई से, शांति में डूबते हुए। 7वां अध्याय, सपनों का घर। मैदान के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का घर है। अंदर पीली, गर्म रोशनी जल रही है। आप दरवाजा खोलते हैं और एक बहुत नरम बिस्तर आपका इंतजार कर रहा है। कमरा शांत, गर्म, सुरक्षित, जैसे दुनिया की सारी चिंता इस कमरे के बाहर ही रह गई हो। आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, कंबल आपके ऊपर गिरता है, एक कोमल बादल की तरह। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपका मन धीरे धीरे सपनों में उतर रहा है। सांसें बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत शांत। इस कमरे में सिर्फ नींद है, गहरी, आरामदायक, प्यारी नींद। निष्कर्ष, अब बस सोते रहें। आप अब सपनों की घाटी में पहुंच चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। बस सोते जाना है, धीरे धीरे, गहराई से, सुरक्षित, शांत, सुकून भरी नींद में। शुभ रात्रि, मीठे सपने और बेहद गहरी नींद।